शांत होते जाएं थोड़ी देर। आइए ऐसे सद्गुरुदेव के श्री चरणों में थोड़ी देर अपने चित्त को लगाएं। प्रार्थना करें हम अपने गुरुदेव से कि हे बापू जी, ये आपकी करुणा है, आपकी कृपा है कि हम आपके सिर चरणों में बैठे हैं। आप ही ने करुणा करके, कृपा करके हमें अपनी तरफ मोड़ा है और अपने श्री चरणों से जोड़ा है। हम तो अनेक अनेक जन्मों से न जाने किन किन माताओं और पिताओं के शरीरों से लटकते पटकते गिरते चले आ रहे थे, लेकिन आपकी करुणा, आपकी कृपा ने हम जैसे भटकते हुए करोड़ों करोड़ों जो कि अज्ञान और मोह की नींद में सोए हुए थे, आपने करुणा करके, कृपा करके जगाया है। सूरज तो रोज उदय होता है, और सूरज उदय होते ही सबको जीवनदायी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कोई अगर द्वार और खिड़की बंद करके ही सोया रहे तो ऐसे ही हम सब भी कितने जन्मों से सोए हुए थे, लेकिन आपने करुणा की, आपने कृपा की। वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, उन्होंने उस परम आनंद को पा लिया, जिस पद को पाकर के, जिस आनंद को पाकर के और कुछ शेष नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जैसे अज्ञानियों के लिए वो नगर नगर घूमते हैं, डगर डगर घूमते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं कि हम भी उस परम आनंद को पालें। हम भी जन्म जन्म से जो भटक रहे थे, इस भटकान को छोड़कर के उस परम आनंद और परम शांति को पालें। लेकिन ऐसे सच्चे महापुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते, और जब वो इस धरती से विदा हो जाते हैं तब उनके मंदिर बनवाए जाते हैं, उनके ग्रंथों की पूजा होती है। लेकिन वो सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, कभी वो राम बनकर आते हैं, कभी वो कृष्ण बनकर आते हैं, कभी वो बुद्ध बनकर आते हैं, कभी नानक जी बनकर आते हैं, कभी कबीर जी बनकर आते हैं, तो कभी साईं लीला साजी बापू बनकर आते हैं, तो कभी हमारे गुरुदेव बनकर आते हैं। लेकिन हम हर युग में हर महापुरुष इस धरती पर आए, लेकिन विरले लोग ही उन्हें पहचान पाए और लाभ उठा पाए। आज गुरुद्वारे बनते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है, लेकिन जब नानक जी थे तो लोगों ने नानक जी को नहीं पहचाना। बाबर ने भी नानक जी को जेल में डाल दिया,
तुम नानक जी को जेल में डाल सकते हो, लेकिन कहते हैं सच्चे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कोई व्यक्ति नहीं होते, शरीरधारी नहीं होते। लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं बापूजी जेल में है। मैं कहता हूं बापूजी जेल में नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा को कौन कैद कर सकता है? सूरज की रोशनी को कोई कैद कर सकता है क्या? कोई इस हवा, बहती हुई हवा को कोई कैद कर सकता है? बापूजी अंदर नहीं है। मैं कहता हूं बापूजी तो सब भक्तों के हृदय के अंदर आज भी विराजमान है। करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में देखो, जहां जाओ वहां। और यहां भी जो बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, इन सब के अंदर ही वो मेरे गुरुदेव विराजमान है। लेकिन न हमने राम जी को पहचाना, न कृष्ण को पहचाना। राम जी आए तो धोबी जैसे लोग उस युग में भी थे जो राम जी पर लांछन लगाते थे। कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी के ऊपर भी लोगों ने नाना प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठाए जाते हैं। मैं कहता हूं ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करें, सच्चे गुरुभक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सच्चे गुरुभक्त कहते रहे निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। क्या दिया है बापूजी ने हमको, और हमसे क्या लिया है? लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है। और वो दिया है जो शाश्वत है। कोई आपको धन दे सकता है लेकिन धन भी छूटेगा। कोई आपको पद दे सकता है, वो पद भी छूटेगा। बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं कि एक जेल के अंदर बहुत सारे कैदी हैं, और उस जेल के अंदर आकर के कोई भंडारा करके चला जाता है हलवा पूड़ी का। ठीक है, कैदियों को हलवा पूड़ी और खीर का प्रसाद मिला, थोड़ी देर के लिए खुश हुए। कोई उस जेल में आकर के अच्छे अच्छे वस्त्र दान करके चला जाता है। उनको वस्त्र मिले, लेकिन वो वस्त्र कितने दिन पहनेंगे? ठीक है, साधुवाद देंगे। कई लोग आते हैं, कई प्रकार की सेवा करके जाते हैं। कोई भंडारा करता है, कोई मीठे पानी का प्याऊ लगा के जाता है। लेकिन वो सब को साधुवाद है, लेकिन एक संत आते हैं, कहते हैं ना तो मैं भंडारा करूंगा, ना मैं मीठा पानी पिलाऊंगा, ना खीर खिलाऊंगा, ना पूड़ी खिलाऊंगा, ना हलवा खिलाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चाबी दे दूंगा, ऐसी कुंजी दे दूंगा कि तुम जेल से बाहर चले जाना। बताइए वो कैदी किस पे ज्यादा खुश होंगे? बोलो, संत पे ही ना? बोलो, क्योंकि खीर पूड़ी खाएंगे कितनी देर, शरीर के अंदर जाते ही दूसरे दिन क्या बनेगा? यह है तन विष की वेलरी। कुछ भी अच्छे से अच्छा खिलाओ, दूसरे दिन क्या हाल होता है। अच्छे से अच्छा पिलाओ, गंगा जल भी भीतर तेजाब बन जाता है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु वो ज्ञान देते हैं, वो युक्ति बताते हैं कि तुम जन्म और मरण से पार हो जाओ। क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख बापूजी बोलते हैं जन्म और मृत्यु। बार बार जन्मो और बार बार मरो। ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन वो सच्चे संत आते हैं धरती पर। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल। जहां जहां विचरण करे, होवे देश निहाल। देश निहाल होता है,
खुशहाल होता है। एक ऐसा भवन है 84 लाख योनियों का, कहते एक ऐसा भवन है, किला है, और उसमें एक व्यक्ति जो कि अंधा है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार चलता है, कोई मार्ग सूझता नहीं। लेकिन तभी वहां कोई संत आते हैं और कहते हैं, कोई व्यक्ति आता कहता है ये दीवार है, उस दीवार के सहारे उसका हाथ पकड़ा देते, एक हाथ में लाठी है और हाथ दूसरा दीवार पर है, टटोलते टटोलते बढ़ते जाओ आगे। एक ही द्वार है और उस द्वार से बाहर निकल जाना। वो अंधा व्यक्ति दीवार का सहारा लेते लेते आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन उसको एक तकलीफ है कि उसको खुजली भी है, दादर की एक खुजली हो जाती है ना शरीर में, जिसको खुजलाने पे मजा बहुत आता है, लेकिन मजा के बाद सजा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, चुभन बहुत होती है। ऐसे ही वो बार बार दीवार से हाथ हटा हटा के खुजली भी करता है, और ज्यों ही वो द्वार आता है, उसका हाथ जो है खुजलाने के लिए आता है और वो द्वार से चूक जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। सोचो वो द्वार चूक गया तो फिर उसको पूरा घूमना पड़ेगा। बापू जी कहते हैं ये मनुष्य जीवन भी ऐसा है। 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य देह मिली है, और हम भी इच्छा और वासनाओं की खुजली में बार 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 बार, और सच्चे सद्गुरु आते हैं और सत्संग का सहारा देते हैं, प्रभु के नाम की दीक्षा देते हैं और कहते हैं नाम सुमरन सुमरन करते करते जपते जपते बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। और अगर चूक गए इस मनुष्य जीवन को पाकर के, अगर परमात्मा, क्योंकि ये जो मिला है मनुष्य देह, ये परमात्मा को पाने के लिए मिला है, और परमात्मा तक पहुंचेंगे ही तब हम। सिखों ने अपने मंदिर को गुरुद्वारा कहा है। वो नाम कितना सार्थक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए बिना गुरु के द्वार से आप आगे बढ़ नहीं सकते, गुरु के द्वार में प्रवेश करना ही पड़ेगा। गुरु एक माध्यम है उस ईश्वर का, और सच कहो तो ईश्वर तो सर्वत्र मौजूद है। ईश्वरो सर्वभूतानाम सर्वत्र है, लेकिन दिखाई कहाँ देता है। लेकिन गुरु एक माध्यम है। भगवान ही गुरु का रूप लेकर के आते हैं, और इसलिए हम श्री आशा रामायण में गाते हैं, ईश कृपा विन, जोर से बोलो, ईश कृपा विन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। तो इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। तो गुरु कृपा से ही, पहले तो प्रभु कृपा से ईश्वर की कृपा होती है तो ये मनुष्य जीवन मिलता है, और थोड़ी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और अति कृपा होती है तो गुरु का द्वार मिलता है। और जिसको गुरु का द्वार मिल गया, समझो ईश्वर का द्वार और गुरु का द्वार कोई अलग नहीं है। लेकिन ऐसे सच्चे महापुरुष जब जब धरती पर आते हैं, लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, वंचित रह जाते हैं। इसलिए हयात महापुरुष जब तक धरती पर हैं, तब तक हम उनकी करुणा, उनकी कृपा को पाएं।
बापूजी नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके सत्संग के माध्यम से इस भारतीय संस्कृति, लोग कहते हैं कि सच्चा विकास, सच्चा विकास, सच्चा विकास कौन करता है? सच्चा विकास जो होता है वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ही होता है। नेता लोग विकास की बात करते हैं, पक्के मकान बन जाना, पक्की सड़कें बन जाना, सुख सुविधाएं आ जाना, इसको वास्तविक विकास नहीं बोलते। सच्चा विकास तो बापूजी के द्वारा हुआ। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों ने शराब छोड़ दी, करोड़ों करोड़ों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों बच्चों विद्यार्थियों को बापूजी से शाश्वत मंत्र की दीक्षा ली, बापूजी से दीक्षा लेकर के कितनों कितनों के जीवन उन्नत हुए। आज बापूजी के सैकड़ों गुरुकुल चल रहे हैं, सैकड़ों गौशालाएं चल रही हैं। चौदह 1400 समितियां हैं, 21,000 बाल संस्कार केंद्र हैं, 450 आश्रम के द्वारा पूरे देश भर में सेवा प्रवृत्तियां चलती है। तो सच्चा विकास तो सच्चे संतों के द्वारा होता है। इसलिए मैं कहता हूं, रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। लेकिन सच्चे महापुरुषों को समाज से हर युग में इन आतताइयों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य को बदनाम करने के लिए 2008 में भी षड्यंत्र हुआ, गुरुकुलों को बदनाम किया गया, क्योंकि बापूजी के गुरुकुल का नाम पूरे देश भर में, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे इतने तेजस्वी और ओजस्वी होने लगे, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने लगे, पूरे राज्य के अंदर प्रथम स्थान पाने लगे। तो षड्यंत्रकारियों ने गुरुकुलों को बदनाम करने के लिए, बापूजी के सेवा कार्य और देवी कार्यों को बदनाम करने के लिए गुरुकुलों को माध्यम बना करके षड्यंत्र किया, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। तो फिर नाना प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगा करके बापूजी के देवी कार्यों को बंद करने के लिए तो ये सब किया गया। वो चाहते हैं इस देश में मातृ पितृ पूजन दिवस ना मनाया जाए, तो फिर क्या मनाया जाए? वैलेंटाइन डे। क्या ऐसी संस्कृति चाहिए? वैलेंटाइन डे वाली, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, प्रोमिस डे, किस डे, शहरों में क्या क्या डे मनाए जा रहे हैं। ये बड़ा घोर षड्यंत्र चल रहा है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए। और भारतीय संस्कृति की रक्षा के जो स्तंभ थे हमारे बापूजी, वो नगर नगर डगर डगर घूम करके उस स्तंभ को मजबूत कर रहे थे। इसलिए बापूजी को टारगेट किया गया। बापूजी को अंदर नहीं रखा, बापूजी को नहीं, भारत की संस्कृति को कैद किया हुआ। लेकिन बापूजी हम सब के बीच में आएंगे, आएंगे और, जोर से बोलो, आएंगे, आएंगे और आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।